अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो हम 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ए पार्ट, बी, सी, डी, ई और एफ पार्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 13 एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स डी एक्स। देन अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ राइट करेंगे। अगर आप इधर देखें तो 13 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कांस्टेंट वैल्यू को हम अपने फंक्शन से पहले ले लेंगे, देन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स डी एक्स। इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में सेकेंड रूल हमने एक्सपोनेंशियल रूल भी देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है, जो उसके ऊपर पावर मौजूद होती है, अगर पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर है वो आपके पास x मौजूद है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपके पास 1 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 मौजूद है, जिस वजह से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखा है। यहाँ पे भी हमने यही चीज़ सेम राइट की है कि आप इंटीग्रेशन हमने यहाँ किस तरह फाइंड की है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13 एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स सी। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है जो आपके पास 2 फंक्शन शो हो रहे हैं। हमने ये पहले बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था। जब भी आपके पास 2 फंक्शन शो हो रहे हो तो आप फर्स्ट फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, सेकंड फंक्शन की आप अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट कर दिया है। देन इसके बाद हम फर्स्ट फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और सेकंड फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 3 को हमने पहले ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फाइंड की थी। इसी तरह सेम एज इट इज़ आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर x मौजूद है, x का हम डेरिवेटिव कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देंगे। पॉजिटिव इंटीग्रेशन 4/x dx। ये बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब आपके पास ओवर में मौजूद हो क्वेश्चन, तो आप अपने फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम नेचुरल लॉग का रूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, x का डेरिवेटिव 4 तो नहीं होता, तो 4 को हम पहले ले लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू है 4, तो आपके पास इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, 1/x dx। अगर हम इस स्टेप में देखें तो x का डेरिवेटिव आपके पास अब 1 ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पे हम नेचुरल लॉग x पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 एक्सपोनेंशियल की पावर x पॉजिटिव 4 नेचुरल लॉग x पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास सी पार्ट है, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 5 एक्सपोनेंशियल की पावर x पॉजिटिव 3/x की पावर 2 देन dx। तो इस फंक्शन में भी देखें तो आपके पास 2 फंक्शन शो है और सेंटर में पॉजिटिव साइन है। फर्स्ट फंक्शन की आपने अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, सेकंड फंक्शन की आपने अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 5 को हम पहले ले लेंगे, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास x की पावर 2 है। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा, जबकि हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है, 3 ऊपर मौजूद है। 3 को हम पहले ले लेंगे, 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन 1/x की पावर 2 dx। तो हम ये चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2x तो किसी तरह भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल ही मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास वेरिएबल होता तो हम कांस्टेंट वैल्यू को फिर भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास वेरिएबल ही मौजूद नहीं है x, यहाँ पे ओनली आपके पास 1 मौजूद है। तो हमने क्या किया है कि हम x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन फाइंड किया तो वो आपके पास आ रही है एज इट इज़ e की पावर x। 5 आपके पास पहले से मौजूद था। हमने इंटीग्रेशन पहले भी बताई थी आपको कि जब भी हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करें जो आपके पास एक्सपोनेंशियल हो, उसकी पावर का अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पॉजिटिव 3 देन इंटीग्रेशन x की पावर नेगेटिव 2 dx। अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसकी पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट में आपके पास 5 एक्सपोनेंशियल की पावर x पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पॉजिटिव 3 x की पावर -1/-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अगर हम इसको कंप्रेस करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 एक्सपोनेंशियल की पावर x -3/x। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने x को नीचे लेके आएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, 1 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आपके पास -3/x हो जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। 3 एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर 2x पॉजिटिव 7 ब्रैकेट क्लोज dx। सेम एज इट इज हम अपनी स्टेटमेंट को राइट कर देंगे, देन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से जब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी ये हो जाएंगे आपके पास -2x, नेगेटिव जब पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपके पास -7। 3 को हम पहले ले लेंगे क्योंकि 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। सेम एज इट इज़ हम अपने क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक्सपोनेंशियल रूल कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट कर देंगे। तो आपके पास जो ये फंक्शन दिया गया -2x -7, तो आपके पास जो पावर का डेरिवेटिव होगा वो आपके पास -2 होगा, बट आपके पास यहाँ पे -2 मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे -2 को, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर -2 डिवाइड बाय -2 हो तो हम उसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ यही चीज़ की है कि आपने 3/-2 इंटीग्रेशन -2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2x -7 dx राइट किया है। अगर आप देखें तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है -2, आपके पास जो फंक्शन है वो है -2x -7। अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो आपके पास क्या होगा -2, अब वो आगे मौजूद है तो हम अपने फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने राइट की है -3/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2x -7 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। 4x e की पावर जो है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है वो आपके पास है x के स्क्वायर पॉजिटिव 3dx। सेम एज इट इज हम अपने फंक्शन को राइट करेंगे। अगर आप अपने फंक्शन में देखें तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा है और बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में हमने सेकंड रूल जो देखा था एक्सपोनेंशियल का, तो उसमें हमने यही बात की थी कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो पावर मौजूद है वो है x की 2 पॉजिटिव 3। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो आपके पास आएगा 2x, जबकि आपके पास यहाँ जो मौजूद वैल्यू है वो है 4x। तो हम 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपके पास 4 होगा। तो 2 को हम पहले ले लेंगे अपने फंक्शन से क्योंकि वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। इंटीग्रेशन 2x एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास x की पावर 2 पॉजिटिव 3 dx। अब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम अपने एज इट इज़ फंक्शन को वैसे का वैसे राइट करेंगे, यानी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की पावर 2 पॉजिटिव 3 dx। जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 एक्सपोनेंशियल की पावर जो है आपके पास है x की पावर 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास f पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। x एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो है x का स्क्वायर पॉजिटिव 9 dx। सेम अगर आप अपने फंक्शन में देखें तो आपके पास एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल रूल हमने पहले भी देखा था बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आपके पास जो पावर है वो x का स्क्वायर पॉजिटिव 9 है। अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो वो आपके पास होगा 2x। यहाँ पे आपके पास x तो मौजूद है यानी वेरिएबल तो मौजूद है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है, तो जिसके लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, अगेन वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम ये चीज़ राइट कर सकते हैं कि हमने 2 को 2 से डिवाइड किया तो वो आपके पास कैंसिल होकर अगेन 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 2 से 1, तो यहाँ पे हमने 1/2 इंटीग्रेशन 2x एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास है x की पावर 2 पॉजिटिव 9 dx। यहाँ अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका डेरिवेटिव अब आगे मौजूद है। ये हमने बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर उसकी पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर x का स्क्वायर पॉजिटिव 9 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/2 हमने जो आपके पास पहले मौजूद थे कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हमने एज इट इज़ अपने फंक्शन को राइट किया है पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।